जल्दी से पहले देख लेते हैं आज का मुद्दा है क्या, फिर बात करेंगे क्या है विषय और कौन है मेहमान। देखिए पैकेज। कमलनाथ भावुक हैं या फिर इसमें कोई सियासत है? छिंदवाड़ा के चांद गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ जिस तरह से बोले, उसने फिर कयासों को हवा दे दी है। यूं तो अपने गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ हमेशा ही दिल से बोलते हैं, लेकिन इस बार क्या वाकई उनके मुंह से दिल की बात निकली है? पिछले 45 सालों से छिंदवाड़ा की सियासत का पर्याय बने कमलनाथ आखिर क्यों विदाई तक की बातें करने लगे हैं? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले सुनिए कमलनाथ की पूरी बात। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। कमलनाथ का ये बयान ही नहीं, सांसद नकुलनाथ की छिंदवाड़ा में गैर मौजूदगी भी कई सवाल खड़े कर रही है। 24 फरवरी को जारी जिला कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस नोट में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों के कार्यक्रमों का उल्लेख है, लेकिन 27 तारीख को कमलनाथ अकेले छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां तक कि 29 फरवरी को नकुलनाथ के नाम से ही होने वाला सांसद क्रिकेट कप का फाइनल भी 3 मार्च तक टालना पड़ा। जाहिर है कमलनाथ और नकुलनाथ की गतिविधियों ने एक बार फिर बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। दिख रहा है कमलनाथ जी को, और जो उनके मन में चल रहा है वो उनकी जुबान पर आ गया है। छिंदवाड़ा की जनता ने ठान लिया है कि इस बार कमलनाथ जी और कांग्रेस का सफाया करना है, तो इसलिए कमलनाथ जी इस तरह के भावुक बयान दे रहे हैं। बाकी कमलनाथ जी को ये स्वीकारना चाहिए कि पुत्र मोह में जो छिंदवाड़ा की जनता के साथ उन्होंने निरंतर अन्याय किया है, आज उनके राजनीतिक सफाई का कारण है, और वो जो कह रहे हैं वो अंत में होना ही है, इसलिए उनके मन के भाव सबके सामने प्रकट है। जाहिर है 24 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा ही सियासत का केंद्र रहने वाला है। यहाँ माइंड गेम भी चल रहा है जो दोनों तरफ से है। कमलनाथ को लेकर चला एपिसोड नंबर 1 तो खत्म हो गया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि अभी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है मैं विदाई के लिए तैयार। तो कमलनाथ जी का ये बयान अपने आप में काफी राजनीतिक तौर पर खलबली मचाने वाला है और लोग इसके तरह तरह के कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। 45 साल पहले जब कमलनाथ छिंदवाड़ा आए 1980 इंदिरा गांधी जी के साथ, तो लोगों ने कहा काला पानी दे दिया गया है, यहां से कोई जीतेगा इस जंगल से भरे क्षेत्र से, और जीत के करेगा क्या, यहां डेवलपमेंट के लिए है क्या? कमलनाथ ने उस क्षेत्र को अपनाया और आज उस क्षेत्र में 6 केंद्रीय विद्यालय हैं और फ्लाईओवर्स ऐसे हैं जो नागपुर की याद दिलाते हैं। माफ कीजिएगा, राजधानी भोपाल भी कई मामलों में आपको लगेगा फ्लाईओवर्स में। छिंदवाड़ा जो गए हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा को देखा है, लेकिन खिलौना फिल्म थी शायद, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक राजनेता मेरा नाम जोकर के पात्र की तरह होता है, माफ कीजिएगा, कई बार वो अपने दिल की बात कहता है, लेकिन हम पत्रकार और उधर खड़े लोग कहते हैं सियासी बात है, अभी भी कोई दांव खेल गए। वो दर्द से भरा है, वो इस पीड़ा से भरा है कि 45 साल पहले यहां आया था, और अब आप कहेंगे तो मैं थोपूंगा नहीं। जब आया था तो कोई आने को तैयार नहीं था, और अब जब सब कुछ तैयार है तब भी मैं थोपने को तैयार नहीं हूं। लेकिन हम सोचते हैं इसके पीछे राज क्या है, क्या रिटायर हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बड़ी बातें हैं साहब। और ये कमलनाथ जी का ही सच नहीं है, आपका हमारा सच भी है। जब भी हम दिल खोलते हैं, कितने लोग हैं जो समझते हैं। पहले बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं के सामने कमलनाथ के भावुक होने के क्या मतलब? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ और नकुलनाथ की किसी बिंदु पर सहमति नहीं है क्योंकि नकुलनाथ उनके साथ नहीं आए? सवाल नंबर 3, क्या छिंदवाड़ा में दोनों तरफ से सिर्फ माइंड गेम ही चल रहा है? वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, एक राजनेता कुछ भी करेगा तो उसमें सियासत ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा।
लगेगा कि फिर सियासत का एक खेल, सियासत का एक दांव। चलिए आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजनीतिक मामलों के, और साथ में है भूपेंद्र गुप्ता जी, मीडिया उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और राम दांगोरे जी नुमाइंदगी करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, पूर्व विधायक हैं, युवा नेता हैं। मनोज, पहले तो आपसे ही समझते हैं, क्या ये एक नेता के भावुक दिल का उद्गार है, या फिर जैसा मैं कह रहा था कि गुरु सियासत चल रही है, कोई नया दांव पटका है? किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, मौका ऐसा है कि सियासत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी वजह भी है कि लोकसभा के चुनाव सामने हैं, खुद दोनों साथ निकलते हैं और उस दौरान हम दिल्ली कवरेज तक करने उनको चले जाते हैं। दोनों में से कमलनाथ जी से जब भी मुलाकात होती है तो वो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहे, हालांकि अभी आए वो, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही और एक तरह से विराम लगाने का प्रयास किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर दूसरे ही दिन आज वो अकेले हैं, ना नकुलनाथ उनके साथ है, और अकेले जब वो अपने ही लोगों को संबोधित करते हैं तो जो बातें कहती है तो उसके सियासी मायने तो निकलेंगे ही। हम और आप बात भले ना करें, लेकिन लोग तो उस दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि जो चल रहा है लोकसभा चुनाव, सियासत वाला सियासत की ही बात करेगा, सियासत की बात करेगा, और इससे अलग क्या बात वो कर सकता? मतलब दिल नहीं है उसके पास? नहीं, दिल है, और दिल की बात ही तो कर रहे हैं कमलनाथ, उनके पास दिल है। दिल और सियासत दोनों में मिलावट है, मिलावट है, और वो मिलावट को ही लोग उस दृष्टि से देखेंगे, हम भी उसी दृष्टि से देखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि चर्चाएं ऐसी भी है, लोकसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी की आज भी बैठक हुई है, कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि सिंगल नाम का उनका पैनल तैयार हो गया है और एक एक नाम ही यहां से जा रहे हैं, उसमें नकुलनाथ का नाम भी है। अब खबर यह है कि क्या कमलनाथ ने जो भावुक अपना अंदाज दिखाया, कहें उसको, या वास्तविकता है उनकी भावुकता की, क्योंकि उन्होंने सींचा है उस क्षेत्र को। मतलब अब अगली कहानी आपकी मैं पूरी कर देता हूं कि अब पिता पुत्र में भी प्रतिद्वंदिता की खबरें चलेंगी, कथित प्रतिद्वंदिता। ये अफवाह चलेगी कि नहीं, ये छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी लड़ना चाहते हैं। क्यों मनोज जी? बिल्कुल यही थ्योरी मीडिया एस्टैब्लिश करेगा या सब तमाम लोग एस्टैब्लिश करेंगे? ये भी हो सकता है, और आने वाले दिनों में हो सकता है वो नकुलनाथ के लिए कोई जगह बना रहे हो शरद जी, ये भी सोचने वाला विषय है। मतलब हर काम में सियासत, हर काम में सियासत, और सियासत तो रहेगी जब तक टिकट तय ना हो जाए बीजेपी और कांग्रेस के। सियासत वाला सियासत ही करेगा। कमाल है साहब, हैं? हम हर चीज को सियासत के नजरिए से ही देखने लगते हैं। हम कह नहीं रहे हैं, हम ये उलट बांसी भी कर रहे हैं, समझने वाले समझ गए होंगे सर। चलिए राम दांगोरे जी की तरफ चलते हैं, मुस्कुरा रहे हैं दांगोरे जी, फिर भूपेंद्र जी की तरफ आऊंगा। राम दांगोरे साहब, विषय कांग्रेस का है, लेकिन विषय कांग्रेस का होते हुए भी बीजेपी का हो जाता है, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है कि कांग्रेस का समंदर जो है नेताओं का, वो उमड़ उमड़ कर आपके दिल में समाने लगता है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, कहीं भी कोई ऐसा कोना उत्तर भारत और पश्चिम भारत की पट्टी का नहीं है जहां कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि जिसको आप कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब ऐसा लगता है बीजेपी युक्त कांग्रेस, नहीं कांग्रेस युक्त बीजेपी कहूं या बीजेपी युक्त कांग्रेस कहूं। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, अपने शीर्ष नेतृत्व से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि तानाशाही रवैया और बचकानी हरकतें जो राहुल गांधी जी करते हैं उससे ऊब चुके हैं वे। कहीं उनको सेफ जोन नहीं दिख रहा है। हर इंसान चाहता है कहीं ना कहीं सेफ जोन में वो रहे, सेफ जोन में काम करे, तो अनसेफ फील कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं, और कांग्रेस में अब उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। साथ ही अगर धतूरे का खेत है और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आंगन में लगाना चाहती है। तो जो भी तुलसी के पौधे वहां धतूरे के खेत में लगे हुए उखाड़ करके हम लोग अपने यहाँ ला रहे हैं। आप कमलनाथ जी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप कि तुलसी का पौधा है, कमलनाथ जी की तरफ इशारा है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, अगर वे आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया जी, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, जितनी ज्यादा उम्र होती है उतना ज्यादा उनका हाथ अच्छा चलता है, चूंकि अनुभवी नेता है और चुनावी दौर आ चुका है, तो चुनावी समय में वो एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि किस प्रकार से भी वो सीट निकाल ले, लेकिन ये घड़ियाली आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी इस बार छिंदवाड़ा सीट भी जीतेगी
और पूरी 29 की 29 सीटों पर हमने 2.5 साल पहले मेहनत चालू कर दी थी। कमलनाथ जी को अपनी जमीन दिख चुकी है, इसलिए आखिरी वो अनुभवी नेता वही पत्ता फेंकता है, इमोशनल कार्ड खेलता है। तो वो जो है इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आंसू है, लेकिन इसके पीछे उनका कोई ना कोई निश्चित रूप से राजनीतिक मंशा है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की बीजेपी मानती है कि कांग्रेस में अनेक तुलसी के पौधे हैं और जिनको आना है वो आ जाए। अब मैं और नहीं कहूँगा कुछ, नहीं तो दांगोरे साहब कहेंगे आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। बहरहाल मैं चलूँगा भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ। भूपेंद्र जी, विषय आपके सामने है, बीजेपी की टिप्पणी आपके सामने है, नाना प्रकार के विश्लेषण फिजाओं में तैरते हैं, आपकी टिप्पणी। ये जो राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग जो है एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको, तो आप बहुत निकट रहे हैं शरद जी, आपको याद होगा कि कमलनाथ जी एक बात बार बार कहते हैं कि अचीवमेंट तो जिंदगी में बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जो है एक स्टेज आती है जब फुलफिलमेंट के लिए काम किया जाता है। कमलनाथ जी जो है फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर जो है आत्मसंतोष और जनता का संतोष दोनों का एक समन्वय होता है। उसको समझना जो है उन लोगों के बस की बात नहीं है जो 24 घंटे धूर्तता से राजनीति करते हैं और राजनीति में हर तरह का हथकंडा अपनाकर केवल और केवल सत्ता की अभिप्सा में लगे रहते हैं। वो लोग जो है इस बात को समझ शायद ना पाएंगे। अगर वो ये समझ पाते होते तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि मध्य प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। ये 5 मुख्यमंत्रियों के क्षेत्र देख लें और कमलनाथ के क्षेत्र से तुलना कर लें। ये जो देने का भाव है, ये जो देने की जो है चेष्टा है, ये लोगों का दुख देखकर जो तकलीफ होती है, जो करुणा विकसित होती है, वो सभी राजनेताओं में पैदा नहीं होती। 18 साल तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसकी बुद्धि से मिलान कर ले छिंदवाड़ा का। अटल जी यहाँ से प्राइम मिनिस्टर रहे जो है, वो भी विदिशा से लड़ते थे, विदिशा की तुलना कर लें उससे। यहाँ पर विदेश मंत्री रही, उनके क्षेत्र से तुलना कर लें। तो जो देने का भाव है, जो ये आत्मा से जो पैदा होता है कि किसी को दुख में देखकर, आप सैकड़ों बच्चे आज भी, आपने छिंदवाड़ा जाकर भी शरद जी देखा है, सैकड़ों बच्चों के लिए नौकरी रोजगार की व्यवस्था करना, सोचना, उनके लिए जो है तैयारी करवाना, ये एकमात्र नेता है कमलनाथ, मैं पूरी ताकत से कह सकता हूँ, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए सोचे कि हमारा बच्चा आप क्या मानते हैं भूपेंद्र जी, क्या ये उनका एक भावुक उद्गार है या उनकी कहीं पीड़ा भी छलकी है कि मुझे ये ना समझा जाए कि मैं हमेशा कहीं एक पावर हंग्री कैरेक्टर हूं और हमेशा सांसद या महत्वपूर्ण पदों पर रहना चाहता हूं, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा? कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, परिवार में जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसमें जो है भावुकता भी होती है, एक संप्रेषण का अपना एक सिस्टम भी होता है, जो जहां पर बराबरी से बातचीत होती है। मेरा उनका जब संपर्क बना तो सबसे पहली बार उन्होंने मुझसे यही कहा कि भूपेंद्र तुम पहले पूरा छिंदवाड़ा घूमो। एक व्यक्ति को उन्होंने असाइन किया, उसने मुझे पूरा छिंदवाड़ा घुमाया एक एक जगह। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी पॉलिटिकल मीटिंग्स कैसे होती हैं वो अटेंड करिए। और वो जब पॉलिटिकल मीटिंग्स हमने देखी तो वहां पर संवाद ऐसे होता है जैसे अपने घरों में होता है, और खुलकर लोग अपनी समस्या बताते हैं और खुलकर कमलनाथ जी उसके समाधान ढूंढते हैं। और जो है खुलकर हमने पहली बार वहां पर चर्चा होते देखी अपनी आंख से कि लोग कहते हैं कि अब इन्होंने जो है 5 साल से। लेकिन भूपेंद्र जी, आप राजनीति के बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं। मेरी एक जिज्ञासा ये भी है कि क्या राजनीति परफॉर्मेंस से अलग भी होती है? क्योंकि पिछली बार जिस तरह की लीड थी नकुल नाथ जी की, उस लीड ने चिंताएं भी पैदा की थी। इसको आप कैसे देखते हैं कि 40-45 साल का साथ विकास की एक, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो टॉप 10 लोकसभा सीट में से है देश की, लेकिन उसके बाद भी लीड कम होना? देखिए, जो जनरेशन आती है, नई जनरेशन आती है, वो नए विकास के इसको देखते हुए आती है। उसको लगता ही नहीं कि ये विकास कैसे हुआ है। आज जो आपके घर में बच्चा है, अगर आप उसको जो है एक बेहतरीन जो है फीचर फोन अगर नहीं देंगे
तो उसको लगता है कि मेरा फादर कुछ करने के काबिल ही नहीं है। उसको ये मालूम नहीं है कि उसका जो पिता है वो इस फीचर फोन तक कैसे, वो कितना संघर्ष करके पहुंचा है। तो विकास हमेशा रिलेटिव है, सापेक्ष है। समय के साथ जो है आदमी को लगता है इससे और ज्यादा विकास चाहिए था, जो शायद ये दे नहीं पाए। इसीलिए ज्यादा लोग जो है घर में आपका उत्तर सोचने पर मजबूर जरूर करता है, क्योंकि बात सही है, विकास सापेक्ष है और बदलती हुई जनरेशन है, बदलती हुई सोच है, बदलती हुई चीजें हैं, और इसीलिए बहुत कुछ आज की राजनीति में ऐसा है जिसको 50 पार कर चुकी पीढ़ी, चाहे वो पत्रकारों की हो या राजनेताओं की हो, उनके माथे पर बल जरूर पड़ता है कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये। मनोज, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। आपकी थ्योरी है कि इसके पीछे इमोशनल कार्ड है, और मैं इनकार नहीं करता, एक पत्रकार को अपनी पत्रकारी योग्यता से तमाम तरह के विश्लेषण और उनके बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। इससे जरा फायदे और नुकसान की मैं बात करूं तो आपको क्या दिखता है? जो बात दांगोरे जी कह रहे थे कि एक इमोशनल कार्ड है, यानी इस बार अगर बीजेपी बड़ी मजबूत घेराबंदी करती है तो कमलनाथ जी का ये इमोशनल अंदाज छिंदवाड़ा को लुभा सकता है कि ऐसा तो नहीं चले जाएंगे यहां से। शरद जी, इसमें दोनों ही चीज मुझे तो नजर आती है। एक तो जाने की बात, देखिए, एक आपने भी कहा कि हर चीज की एक उम्र होती है, हम सबकी एक उम्र है। एक उम्र की सीमा के बाद ठीक कह रहे थे, भूपेंद्र जी भी सही कह रहे थे कि उन्होंने इतना काम किया है कि इतना लगाव उस जनता के प्रति, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी जब एक रात को मैं पहुंचा तो वो उस पल तक अपने कमरे के भीतर नहीं गया जब तक एक एक कार्यकर्ताओं से नहीं मिली। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से यदि ये आवाज आती है, कुछ दिन पहले जैसी खबरें हैं, उन्होंने एक सर्वे भी कराया, सर्वे में भी आशातीत परिणाम जैसा वो देखना चाहते, जैसी खबरें हैं, अब पता नहीं, ये तो कमलनाथ जी जानते होंगे, लेकिन ऐसी खबरें आई, उस सर्वे के आधार पर भी ये उन्होंने माना कि वो दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं कमलनाथ के रूप में या छिंदवाड़ा के रूप में देखना चाहता हूं। तो मुझे लगता है वो उसमें इमोशनल कार्ड भी है और एक अपने आप को टटोलने का विषय भी है। और दूसरी तरफ नकुलनाथ जब वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी एक मैसेज देना है कि देखिए मैं जनता के बीच में गया, क्या दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है क्या आपको ये भी लगता है मनोज की कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल माइंडसेट भी है कि लोग समझते होंगे, जिस तरह से 2014 के बाद बीजेपी ने खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के इमरजेंस के बाद युवाओं की मानसिकता को समझते हुए उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप देश को गढ़ने की एक बात की है, या एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसमें डेवलपमेंट और जो देश के मान बिंदु से जुड़े इमोटिव इश्यूज हैं उनका एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण किया। कांग्रेस क्या इसमें पिछड़ती दिखती है आपको? देखिए शरद जी, राष्ट्रवाद हो या सनातन जैसे मुद्दे हों, ये सब वो मुद्दे हैं जो सीधे छूते हैं लोगों को, वो चाहे युवा हो या दूसरा वर्ग हो, हम जैसे उम्र के लोग भी हो, तो वो भी उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन युवाओं को मोदी ने पकड़ने की कोशिश की है और शायद यही कांग्रेस एक चूक कर बैठी। कांग्रेस अपनी लाइन हमेशा एक जैसी नहीं रख पाई है। आपको याद होगा कमलनाथ जी ने ये चूक नहीं की, उन्होंने सिमरिया के हनुमान मंदिर से लेकर हिंदुत्व से जुड़े विषयों से मुंह नहीं चुराया। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है, बनाने की क्या जरूरत है, उसके कई अर्थ निकाले गए, लेकिन उन्होंने समझ ली थी चीजें। बहरहाल दांगोरे साहब, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का अब रुख कमलनाथ जी को लेकर बड़ा सॉफ्ट दिख रहा है सर, क्या कारण है इसका? सॉफ्ट रुख वाली कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, वे एक अनुभवी नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा मैं इसे प्रशंसा के तौर पे देख रहा हूं दांगोरे साहब। आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं इसे प्रशंसा के तौर पे देख रहा हूं कमलनाथ जी की। जी, जो घेराबंदी करी है लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि वो एक सीट हमसे रह गई थी और कुछ कम वोटों से, लगभग 40,000 वोटों से नकुलनाथ उस समय जीते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि 2.5 साल पहले हमने हमारे चुनाव की तैयारियां चालू कर दी थी। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता, चुनाव जीता के अंतर्गत पूरा छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका है और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे। कमलनाथ जी ने भी उनका सर्वे करवा लिया है और हमने भी अपना सर्वे करवा लिया है और सर्वे में स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। ऐसी सिचुएशन में कमलनाथ जी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, चुनाव नजदीक आने दीजिए, वो रोएंगे भी, रोना धोना भी करेंगे ताकि किसी प्रकार से जनता भावुक होकर के उनके पक्ष में मतदान करे। इस प्रकार की चीजें भी करेंगे क्योंकि एक कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है मेरे पास। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा। ये इस विषय को हम यहाँ ऐसी जगह छोड़ रहे हैं जहाँ कई सिरे खुल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज एक राजनीति के स्कॉलर पक्ष की तरफ भी कुछ बातें हुई हैं, जिसमें हमारे दोनों मेहमानों का और विश्लेषणकर्ता का भी बड़ा योगदान मैं कहूँगा।
और अच्छा लगता है जब हम कुछ ऐसे सिरे भी टटोल पाते हैं राजनीति के, जिनमें राजनीति के अलावा भी हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा भूपेन जी, बहुत धन्यवाद राम दांगोरे जी, बहुत धन्यवाद करूंगा आपका मनोज जी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस का, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी एक उलझन की स्थिति है। कमलनाथ जी भी शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती होती है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो 45 साल का रिश्ता रखता है, वो उस क्षेत्र में धीरे धीरे ये सुनने लगता है कि आपकी पोजीशन टाइट है, अब इस बार मामला बहुत कांटे का होगा, पिछली बार की बढ़त देखिए आपकी काफ़ी कम हो गई है, तो दिल तो टूटता होगा। और दिल टूटता है तो दिल टूटने के साथ भावुक उद्गार भी निकलते हैं और सियासत के कई सिरे भी निकलते हैं, क्योंकि एक सियासतदान एक स्पोर्ट्समैन की तरह होता है। वो जितना टूटता है, जितना घायल होता है, फिर बैट उठाता है और फिर कहता है कि एक नई पारी शुरू करूंगा। तो हो सकता है कमलनाथ जी अपनी किसी नई पारी की शुरुआत कह रहे हो ये कह के कि आप अगर कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं थोपने वाला व्यक्ति नहीं। आगे देखिए आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।